आर्या एक होशियार और संवेदनशील लड़की थी जो अपने स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी खासियत थी दूसरों की मदद करने की भावना। फिर भी आर्या को अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं था। वह अक्सर सोचती, क्या मैं सच में दूसरों की जिंदगी में कुछ बदल सकती हूँ? एक दिन जब आर्या अपनी किताबें लेने लॉकर खोल रही थी, तो वहां एक छोटा, मोड़ा हुआ नोट पड़ा था। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें सही लगे तो आज लंच के समय कक्षा 6B की अंजलि से मिलो। वह मुस्कुराती है, पर उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। तुम्हारा गुप्त मित्र। आर्या हैरान रह गई। यह किसने लिखा? और क्यों? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने लंच ब्रेक में अंजलि से बात की। बातचीत में पता चला कि अंजलि के पापा का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मम्मी काम पर चली जाती थी। वह अकेली महसूस करती थी, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही थी। आर्या ने उससे दोस्ती की और उसे स्कूल काउंसलर से मिलवाया। अंजलि ने पहली बार खुलकर हंसते हुए थैंक यू कहा। आर्या को पहली बार लगा कि शायद कोई है जो उसे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके बाद हर हफ्ते आर्या को ऐसे ही संदेश मिलने लगे। दूसरा संदेश, कक्षा 7C के राज को आज पेन उधार दो। वह खुद नहीं मांगेगा, लेकिन उसके पास आज कुछ भी नहीं है। तीसरा संदेश, लाइब्रेरी के कोने में बैठा वह लड़का विवेक, उससे कोई नहीं बात करता। एक बार हेलो बोलकर देखो। हर बार जब आर्या इन संदेशों के अनुसार काम करती, किसी की कोई मुश्किल आसान हो जाती। धीरे धीरे स्कूल में लोग नोटिस करने लगे कि आर्या की वजह से बच्चों में आत्मविश्वास आ रहा है। आर्या खुद बदलने लगी थी। अब वह सिर्फ किताबों में उलझी एक छात्रा नहीं थी, बल्कि एक बदलाव लाने वाली बन चुकी थी। लेकिन फिर भी सवाल वही था, ये गुप्त मित्र है कौन? एक दिन उसे एक और संदेश मिला। प्रिया आज बहुत चुप रहेगी। उसकी परेशानी गहरी है। अगर तुम देर करोगी, तो वह सबके सामने टूट सकती है। आर्या ने तुरंत प्रिया से संपर्क किया और पाया कि प्रिया को परीक्षा में फेल होने का डर इस कदर था कि वह आत्मविश्वास खो बैठी थी। आर्या ने उसे समझाया, उसकी मदद की और अध्यापकों से मिलकर उसे रीमेडियल क्लास में शामिल करवाया। इस बार प्रिया की मां खुद स्कूल आई और बोली, आपकी बेटी ने मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। आर्या सोचने लगी, ये सारे काम मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन मुझे कभी ध्यान नहीं गया। ये गुप्त मित्र जैसे मेरी आंखें खोल रहा है। किताब मिली जिसमें कुछ पन्नों के बीच एक चिट्ठी छिपी हुई थी। तुम अब खुद एक रहस्य की तरह हो गई हो, आर्या। लेकिन क्या तुम असली रहस्य सुलझा सकती हो? मुझे ढूंढने की कोशिश करो। मैं उस जगह हूँ जहाँ कहानियां सांस लेती हैं और ज्ञान बोलता है। आर्या को समझते देर न लगी। लाइब्रेरी। वह भागकर लाइब्रेरी पहुंची। वहां की शांत दीवारों के बीच उसे किताबों की अलमारी के पास बैठे एक शख्स ने मुस्कुराकर देखा। स्कूल के बुजुर्ग लाइब्रेरियन श्री मिश्रा जी। आप? आर्या आश्चर्य से बोली। मिश्रा जी ने कहा, हाँ बेटा, ये सारे संदेश मैंने ही दिए। तुम्हारे भीतर मैंने कुछ खास देखा था। संवेदनशीलता और साहस। लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद उसे पहचानो। लेकिन आप सबकी परेशानियां कैसे जानते थे? मैं सालों से इस स्कूल में हूँ। बच्चों को पढ़ते हुए, किताबों के साथ उनके हावभाव देखते हुए, उनकी चुप्पी में भी बहुत कुछ सुन सकता हूँ। आर्या की आंखों में आभार के आंसू थे। आपने मुझे मेरी ही ताकत दिखा दी। सीख। सही समय पर बिना किसी पहचान की लालसा के की गई मदद सबसे सुंदर इंसानियत है।
हम सबके पास दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की ताकत होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और एक कदम आगे बढ़ाने की। एक सच्चा मित्र वह होता है जो तब मदद करता है जब कोई न देख रहा हो और बिना बदले की उम्मीद के।